पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी अपने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत जहां एक तरफ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संगठन में फेरबदल भी किया जा रहा है। इसी क्रम में कोलकाता के 64 नंबर वार्ड के पूर्व टीएमसी अध्यक्ष बिजली रहमान को दक्षिण कोलकाता जिला टीएमसी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इस बड़ी जिम्मेदारी को पाकर बिजली रहमान बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने उन्हें दक्षिण कोलकाता जिला टीएमसी का वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने पर टीएमसी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद जताई है कि दक्षिण कोलकाता जिला टीएमसी के अंतर्गत पड़ने वाले सभी वार्ड में पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने में वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। दक्षिण कोलकाता जिला टीएमसी का वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने पर बेहद जोश में नजर आ रहे बिजली रहमान ने बालीगंज के विधायक और राज्य के मंत्री बाबुल सुप्रियो के काम की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि बाबुल सुप्रियो के जरिए किए जा रहे विकास कार्यों की बदौलत बालीगंज विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को और भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने 64 नंबर वार्ड के नवनियुक्त टीएमसी अध्यक्ष शारिक अहमद को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। आइए सुनते हैं कि दक्षिण कोलकाता जिला टीएमसी के नए वाइस प्रेसिडेंट बिजली रहमान ने और क्या कुछ कहा। देखिए, जिम्मेदारी जो है आगे 1 वार्ड का था, अभी 84 वार्ड हो गया है। माइनॉरिटी ओरिएंटेड 22 वार्ड है, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ गया है। कल भी हम जिला का सदर देवाशीष कुमार से मिले थे, वो बोला है और 2-1 रोज के बाद क्या क्या करने होगा वो जिम्मेदारी देगा। लेकिन ये यकीनन के साथ हम बोल सकते हैं जो जिम्मेदारी बहुत बढ़ गया है। आगे हमारा 64 वार्ड था और ये 64 वार्ड हम 1994 से करते हुए आ रहे हैं, जब हम युवा कांग्रेस करते थे। ममता बनर्जी युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट थी, बख्शीदा युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। उन दिनों हमको पहला बख्शीदा ने अपॉइंटमेंट दिया था 94 में एज ए युवा कांग्रेस का सदर के हिसाब से 64 नंबर में। उसके बाद एजिटेशन चलता गया, पार्टी करते गए, पार्टी बड़ा होते गया। जब 97 में जब तृणमूल का जन्म हुआ, उस टाइम में उसके कुछ साल कबल बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम था ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। तो उसके बाद आस्ते आस्ते उन दिनों में ये वार्ड था एंटाली में। एंटाली का 4 वार्ड जो था 59, 60, 61, 64। 2009 में 60, 61, 64 साउथ कलकत्ता में, साउथ कलकत्ता का अंदर चला गया। तो शुरू से ही हम ये वार्ड को देखते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ का चेंज चाहिए। एक आदमी सारा ज़िंदगी एक जगह में अगर बैठ के रहेगा तो दूसरा आदमी का आने का कोई चांसेस नहीं है। तो हम समझते हैं ये बहुत बेटर हुआ और जिम्मेदारी भी हमारा ऊपर बहुत ज़्यादा ही दिया गया है, जो 1 वार्ड की जगह में 84 वार्ड का जिम्मेदारी दिया गया। हाई वोल्टेज पार्टी का देखिए, हम तो हमारा जो लीडर्स हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके ममता बनर्जी का, इसलिए कि ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के ही 94 में सुदीप दा हमको ले जाके ज्वाइन कराया। सुदीप दा जब ले जाके ज्वाइन कराया, उसका पहले हम कांग्रेस करते थे, सोमेन मित्रों का टीम करते थे, सोमेन दा का। और उन दिनों में ये जो है, ये एंटाली जो है 64 नंबर सेंट्रल कलकत्ता में गिरता था। उन दिनों सेंट्रल कलकत्ता का सदर थे सुरेश विश्वास। तो उन दिनों भी जो एक्टिव हम थे पार्टी में, कांग्रेस में, आज भी उतना ही एक्टिव है। काफ़ी साल बीत गया है। उसके बाद आस्ते आस्ते 97 में तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ। 98 में बहुत आदमी सोचता है जो तृणमूल कांग्रेस का जन्म जो है 98 में हुआ है, नहीं, गलत बात है। 97 में जन्म हुआ, 98 1 जनवरी हम लोग को सिंबल मिला, जोड़ा फूल। तो अगर 97 में पार्टी का जन्म नहीं होता और सिंबल के लिए इलेक्शन कमिश्नर में अप्लाई नहीं करता, तो फिर सिंबल मिलने का भी चांस नहीं था। तो 97 में जन्म हुआ, 98 में हम लोग का सिंबल मिला। नहीं, देखिए, हम तो लास्ट ईद का पहले भी बहुत सारा काम है, जो काम अधूरा था वो हम करने का कोशिश किया।
हम वो काम का रेफरेंस टान के बात करना नहीं चाह रहे हैं। तो हम हमारा हिसाब से, अब बाकी तो जो आवाम है, यहाँ का लड़का लोग है, वही बता पाएगा जो हम कितना एक्टिव थे और कितना क्या काम किया है। हम कोशिश किए हैं। नहीं, वार्ड को हम जहाँ रहते हैं, जहाँ से हमारा पार्टी हम शुरू किए, उसको हम कैसा भूलेंगे। काउंसिलर के रहने के बावजूद भी इतने सारे इलेक्शन हुआ, कारपोरेशन इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, 64 नंबर वार्ड से वी रमन ने हमेशा लीड देने का कोशिश किया। हर जो 2009 से लेके 2022 तक का जितना भी इलेक्शन हुआ, एक्सेप्ट जावेद खान, सब इलेक्शन ही हमने जिताया है। अगर हमने हराया है तो बाबुल सुप्रियो का, अगर हमने हराया है तो फिर बाकी का इलेक्शन हमने जितवाया है, ये तो मानना ही पड़ेगा। मतलब अभी ऐसा मानता है कि 64 नंबर वार्ड का जो लास्ट बाई इलेक्शन हुआ था बाबुल सुप्रियो का, उसमें कहीं ना कहीं आपका भूल हुआ था? कहीं ना कहीं हम समझा नहीं। मतलब कहीं भूल हुआ था 64 नंबर वार्ड? नहीं, भूल कुछ नहीं हुआ है। ये एक पॉलिटिकल इशू कुछ था जो हम लोग का विरोधी है। प्रोपेगेंडा जो है वो ज़्यादा तरीके से करके एक चीज़ को इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया था, जिसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेस हुआ, जिसका वजह से बाबुल सुप्रियो अप्रॉक्स 150 वोट से यहाँ पर हारा है। इसका पहले भी आप अगर अजित पाजा जो खड़ा हुआ था, अजित पाजा जब खड़ा हुआ एमपी में, तो उसमें मोहम्मद सलीम कुछ वीडियो दिखाया था गुजरात का दंगा लेके, जिसमें हम लोग का कोई रिलेटेड ही नहीं है उस इशू से। हम लोग का वो सब इशू से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो इशू इस हिसाब से उठाया था ऑपोजिशन ने, खास करके मोहम्मद सलीम, जो अयोध्या को हारना पड़ा। मोहम्मद सलीम उन दिनों में, हम बोल रहे हैं इसलिए कि कुछ चीज़ जो है आदमी लोग को जानना चाहिए। मोहम्मद सलीम जो है ये पाक सकस एरिया में, एंटाली एरिया में जब नाम लिखता था तो उसमें मोहम्मद बहुत बड़ा, सलीम छोटा था। जो दीवाल का लिखाई होता था, एमडी जो है मोहम्मद बहुत बड़ा करके, और सलीम छोटा था। अब हिंदू एरिया में जब जा रहा है, नॉन मुस्लिम एरिया में जब जा रहा है, वहाँ मोहम्मद एकदम छोटा और सलीम बहुत बड़ा। तो ये टेक्निक है, ये खराब कुछ नहीं है, ये टेक्निक है। तो कुछ प्रोपेगेंडा इस हिसाब से सजा के, वो लोग मास्टरपीस है, जिसमें हम भी अभी भी हम सोचते हैं जो हम लोग उस टेक्निक से थोड़ा पीछे ही हैं। जो हिसाब से वो लोग प्रोपेगेंडा किया है, खास लास्ट बाबुल सुप्रियो, हम लोग तो पावर में है, हम लोग पावर में है। एक वार्ड से 150 वोट से हारने से कोई मतलब नहीं है, बाबुल सुप्रियो जीता है। हाँ, एक सवाल ये, बाबुल सुप्रियो एक आर्टिस्ट है, सिंगर है, बहुत बड़ा सिंगर है, पॉलिटिशियन भी है। वो बीजेपी का टिकट से जीता था, सेंट्रल मिनिस्टर भी बने थे। एज ए मैन हमको तो कोई ख़राब नहीं लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत हम लोग को क्लोज से मानता है, ठीक है। अब ये जो टेक्निक है, टेक्निक तो रोज रोज चलता नहीं है। एक अयोध्या को हराने के लिए एक टेक्निक इशू हुआ था। अब बाबुल सुप्रियो का मैटर में वही टेक्निक जो है थोड़ा घुमा के यहाँ पर प्लेस किया, जहाँ 64 और 65 में उसका इफेक्ट ज़्यादा किया था, ज़्यादा, जिसका वजह से 64 में 100 या 250 वोट से हारा है। हम लोग का यहाँ से 150 वोट का आसपास से हारा है। तो ये टेक्निक वो कामयाब है। इसलिए अगर मुस्लिम वोट नहीं देता तो 60 में 95% मुस्लिम है, वहाँ जीतता नहीं, 61 में जीतता नहीं, 69 में भी जीतता नहीं। मुस्लिम अगर वोट नहीं देता तो मुस्लिम वोट दिया था। टेक्निक का कामयाबी का वजह से बाबुल सुप्रियो यहाँ पर नॉमिनल एक वोट से आ रहा। उसका पहले जो काउंसिल इलेक्शन हुआ, हमने गारंटी दे के इसके इलेक्शन किए थे, संविधान का 18,500 वोट से हम हायर अथॉरिटी को लिख के दिए थे। जो हमारा ऊपर ये भी बात आया था, जो हम सही से काम नहीं करेंगे, कैंडिडेट हो सकता है इसका वजह से डैमेज हो जाए, तो हम लिख के दिए थे हाईएस्ट वोट से जिताएंगे। वो 18,500 वोट से हमने जिता के दिखा दिया है। उसका पहले भी आपका माला रॉय 14,500 वोट से यहाँ से जीता है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने किया है। आप लोग का एक तो सवाल थोड़ा सा मतलब दिमाग से आप लोग का निकल गया, वो ये है, हम स्टेट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का वाइस प्रेसिडेंट है टोटल स्टेट का। अभी पंचायत लेके कई जगह में हम लोग प्रोग्राम किए हैं, हमारा ऊपर जिम्मेदारी था कई जिला में जाके मीटिंग करना, वो भी किए हैं। तो ये एक्सपीरियंस हमारा तृणमूल कांग्रेस का जन्म से है। हम माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये बक्सीना ने 97 में जब तृणमूल जन्म हुआ तब से ये जिम्मेदारी हमारा ऊपर दिया था। तो उस टाइम में अशफाक भाई के ऊपर जिम्मेदारी था, मेन जिम्मेदारी था। उसके बाद माइनॉरिटी सेल की बात कर रहे हैं तो हमारा साथ और भी बहुत सारा लीडर थे, जिसमें से डॉक्टर कासिम है, उसके बाद आलम अंसारी है,
उसके बाद राजा है 59 का, इन लोग को लेके हम लोग काम किए थे, पूरा पश्चिम बंगाल में किए थे। अब रह गया 84 वार्ड, जैसा जिम्मेदारी दिया जाएगा उस हिसाब से किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है जो हम 1 वार्ड करते थे 84 वार्ड नहीं करते हैं, कर पाएंगे क्या नहीं, ये बात नहीं है। जिम्मेदारी जैसा दिया जाएगा वैसा करेंगे। आज जितना आदमी पार्टी में है, मीटिंग मिचिल में जितना आदमी है, जितना सपोर्टर है, 98 में इतना नहीं था, 2-4 लड़का, गिना हुआ लड़का था। उन लोग को लेके तो पार्टी करके उन दिनों में भी जिताया है, तो ये कोई हमारा लिए बड़ा बात नहीं है। हमारा बंगाल घुमा हुआ है। देखिए, पार्टी जब से हम कर रहा है, पार्टी करने से बहुत आदमी हमारा फेवर में होगा, बहुत आदमी हमारा दूसरा किसी वजह से हो वो एगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा जानी दुश्मन नहीं है। ये पॉलिटिक्स का एक स्टेप है। ये ज़रूरी नहीं है जितना आदमी वार्ड में है सब बिजली रहमान को चाहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो है उसको भी चाहेगा, तीसरा है उसको भी चाहेगा। अभी नया लड़का सारिक वो सदर हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं वो अच्छा काम करेगा और हमारा तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। क्या हमारा एक्सपीरियंस है, इस वार्ड का कोना कोना हमको मालूम है, कितना पार्ट है, कितना वोटर है, कितना हिंदू है, कितना मुस्लिम है, सभी मालूम है हमको। तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। यंग आदमी आना चाहिए, इसलिए कि एक आदमी सारा ज़िंदगी एक पोस्ट में रह जाना वो भी ठीक बात नहीं है, वो भी ठीक बात नहीं है। टाइम आया है चेंज होने का, चेंज हुआ है और चेंज करके हमको अच्छा एक जगह में लेके गया है। हमको लास्ट सैटरडे बख्शीदा ने बुलाया था, तो वहाँ पर उन्होंने बोला तुमको हम जिला में ले रहे हैं। देवादा भी वहाँ था, तो फिर अभी कल ही हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, इसलिए आप लोग को भी खबर है, इसलिए आप लोग आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर और कोई सवाल है तो बोलिए, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। शादी कभी उम्र गया हुआ है, वो पहला आए, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद हमसे बात हुआ है, वो आएगा। तो हमसे जिस हिसाब का मदद उसको चाहिए पॉलिटिकली वो हम उसको देंगे और ये कोशिश करेंगे जो धारा लास्ट 2009 से यहाँ पर होता हुआ आ रहा है, एक्सेप्ट बाबुल सुप्रियो हारने वाला मैटर, हम कोशिश करेंगे जो वो जीतने वाला जो धारा है वो कंटिन्यू करने का।